बोलो खुर्शीद, किस लिए बुलाया मुझे? क्या आप कोई नया शिकवा सुनाना है? मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है बैठने का। जो कहना है बोलो, सुन रही हूं मैं। साहबजान, तुम बादशाह की माँ हो। एक माँ होने के नाते तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुमने तो बिल्कुल ही उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। बादशाह मेरी जिम्मेदारी है, और जिस दिन से वो पैदा हुआ है मैंने हमेशा उसकी हर गमी खुशी को समझा भी है और संभाला भी है। और तुम जो 22 साल से इस कमरे में बंद हो, तुम मेरी और बादशाह की मोहब्बत का कैसे अंदाजा लगा सकती हो? 22 साल से मैं इस कमरे में बंद हूं, लेकिन क्यों? कभी सोचा तुमने कि मैं 22 साल से इस कमरे में क्यों बंद हूं? क्योंकि इस हवेली के रस्म रिवाज सब ने मिलकर मुझे यहां कैद कर रखा है। और ये कैद, ये सजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इस निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश की, अपना घर बसाने की कोशिश की। बगावत की यही सजा होती है जो तुमने खुद चुनी है। तुम इस हवेली के निजाम को बुरा नहीं कह सकती। ये निजाम जहांदाद का बनाया हुआ निजाम, जहां पर औरतों के सवाल करने पर पाबंदी है, जहां पर औरतों की राय, उनकी सोच को दबा दिया जाता है। वही निजाम जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ख्वाब, अपनी खुशियों को इस कमरे की 4 दीवारी में दफन कर दूं। इस निजाम को भी बुरा ना कहूं मैं? बस, मैं तुम्हारे मामले में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मामला तुम्हारा और जहांदाद सरकार का है। और जहां तक रही बात मेरे बादशाह और उसकी खुशियों की, तो मैंने उसके लिए कुर्बानियां भी दी हैं। ये अलग बात है कि उसने मेरी कुर्बानियों को कभी नहीं समझा। कुर्बानियां? हाँ, शायद तुमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यह भी सच है कि बादशाह को तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे वक्त की जरूरत है। तुम्हारी सख्ती, तुम्हारी गफलत ने उसमें वो खला पैदा कर दिया जिसका शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं।